सुप्रभात। पिछली बार मैंने बताया था कि बख्तियार खिलजी ने किस प्रकार अपने भारत के ज्ञान और विज्ञान को समाप्त करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। 6 महीनों तक धू धू कल चलता रहा। उससे बहुत सारी पांडुलिपि भारत की खत्म हो गई। यह विनाश का काल मुगल काल में बहुत तेजी से बढ़ा। फिर अंग्रेजी कालखंड आया। दूसरा अंग्रेज भारत में आए, जो आए तो व्यापार के लिए थे, लेकिन उन्होंने अपनी छल की नीति को अपनाया और लगा कि इस भारत के अंदर हम अपना आजीवन साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं। भारत में उसकी तगड़ी प्रतिक्रिया रही। अंग्रेजों को जिस तरह से मुगलों को नहीं स्वीकारा, उसी प्रकार से अंग्रेजों को भी नहीं स्वीकारा। जगह जगह प्रतिक्रिया, प्रतिशोध ऐसे होने लगे। इस सारे प्रतिशोध को खत्म कैसे किया जाए और किस प्रकार भारत में स्थायी कब्जा किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक अपना नियम बनाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा कि भारत के लोग नियमों का पालन करते हैं क्योंकि ये योगी लोग हैं और योग के अंदर अनुशासन एक बड़ी चीज होती है। तो भारत को अगर खत्म करना है तो यहाँ के ज्ञान और विज्ञान के साथ यहाँ के लोगों की मानसिकता को भी खत्म करना चाहिए। इसके लिए एक लॉ बनाया जाए, एक नियम बनाया जाए। और अंग्रेजों ने उसके लिए एक प्रयास किया कि जो इंग्लैंड में एक बहुत शातिर लॉ के जानकार, बहुत तगड़े शातिर, जो कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर दें, ऐसे शातिर लोगों में से एक व्यक्ति का नाम चुना, जिसको छोटे नाम से लॉर्ड मैकाले बोलते हैं। उनका पूरा नाम था लॉर्ड वाविंगटन मैकाले। उनको यहाँ जो लॉ अधिनियम था, लॉ जो सदस्य की जो टीम थी, उसका यहाँ पर उनको मेंबर बनाया, यानी विधि आयोग का एक मेंबर बनाया 10 जून 1834 में। 10 जून 1834 में नियम का उसका बना दिया। और उस व्यक्ति के सामने एक ही चीज थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से वो पोषित व्यक्ति था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी, तो भारत के अंदर भारत के लोगों की सोचने की मानसिकता कैसे बदली जाए। लोग तो कलर से गोरे होंगे, लेकिन ये सोचे अंग्रेजी की तरह से, ये कैसे हो सकता है। तो उसने उस पर पूरा सोचा, चिंतन मंथन पहले ही करके आया था और उसको लगा इस देश के ज्ञान और विज्ञान को कैसे खत्म किया जाए। ज्ञान विज्ञान कहां पर थे? तो भारत का ज्ञान विज्ञान गुरुकुलों में था। नंबर 1, जो गुरुकुल इस देश की समृद्ध परंपरा रही है, जहां राम पैदा हुए, जहां कृष्ण पैदा हुए, जहां महाराणा प्रताप पैदा हुए, जहां चाणक्य जैसे लोग पैदा हुए, एक एक नीति निपुण लोग पैदा हुए, ऋषि महर्षियों का जो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा परंपरा रही है, वो सब गुरुकुलों से निकले थे। उनको लगा एक गुरुकुल, गुरु और कुल, गुरु एक ऐसा स्थान है जहां बालक सबको समर्पित करता है और समर्पित करने के बाद उसके अंदर अद्वितीय अद्भुत परिवर्तन एक गुरु एक शिष्य के अंदर कर देता है। इसलिए गुरुकुल परंपरा एक खत्म की जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था के अंदर बहुत बड़ी चीजें ऐसी हैं, ये अपने इतिहास को सुन सुन कर ही बालक बहुत स्ट्रांग होने लगता है, तेरे पूर्वज जैसे। इसीलिए इनके इतिहास को बदला जाए, मतलब शिक्षा पद्धति को बदला जाए। तीसरा, उन्होंने नियम उसके अंदर इसमें डाला कि भारत का जो ज्ञान विज्ञान है, उस ज्ञान विज्ञान को खत्म करने के लिए जो यहाँ की पूरी संस्कृत भाषा है, उसको कैसे अंग्रेजी भाषा में कन्वर्ट कर दिया जाए, ये उन्होंने निश्चय किया। और उन्होंने कहा कि यहां जो अलगाववादी लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं, माने इनके अंदर अंग्रेजी के पक्ष वाले लोग, जो अभी जो विरोध करने वाले लोग हैं, उसकी जगह अंग्रेजों के पक्ष वाले लोग यहां खड़े कर दिए जाएं। ऐसा उन्होंने प्रक्रिया शुरू करी और जिसके अंदर भारत की पारंपरिक चिकित्सा को भी खत्म करने के लिए उन्होंने एक अंग्रेजी जो एलोपैथिक चिकित्सा थी, उसको भारत के अंदर नाम लेकर आने का क्रम शुरू किया। इसको एक फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। फिल्ट्रेशन थ्योरी, छनाई का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंदर भारत को शिक्षित करना नहीं था। भारत के जो लोग हैं वो ब्लड से बेशक, रंग से और कलर से बेशक भारतीय लगे, लेकिन विचारों से, नैतिकता से और बुद्धि से
वो 100% अंग्रेज हों जो आज हमें देखने को मिलते हैं। जो बंदा पढ़ जाता है वो अंग्रेजों की तरह से बात करता है, वो किसी स्थान पर पहुंच जाता है वो अंग्रेजों की तरह बात करता है। भारतीयता बहुत मुश्किल से यहां उसके अंदर कहीं पैदा होती है, रेयर किसी को पैदा होती है जिसको ठोक करके बाहर निकाल दिया जा सकता है। और उसके अंदर उन्होंने कुछ डिसीजंस लिए, और ये बहुत अधिक समय पर नहीं लिए, केवल 6 महीने के अंदर ही उन्होंने डिसीजन ले लिए। और 1834 में लॉर्ड मैकाले का यहां आना हुआ, और फरवरी 2035 में उन्होंने डिसीजन देना शुरू कर दिया। यहां के अंदर जो शिक्षण संस्थान थे, एजुकेशन के सिस्टम से, उनके अंदर वित्त की यानी पैसे का देना कम कर दिया, उनको पैसा देना कम कर दिया। गुरुकुलों को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया, और उन्होंने उनके प्रति नेगेटिव चीजों को भरना शुरू कर दिया, और स्कूल की पढ़ाई शुरू कर दी। उनका पर्पज यहां नौकरी देना नहीं था। उनके जितने उद्योग जगत थे, जो लोगों के अपने काम थे, अपने, जैसे कुम्हार बर्तन बनाता था, चमड़े के जो पैतृक काम थे, जो घरों से स्किल के काम थे, उन सारे किसान खेती करता है, उसको मशीन की तरफ लेकर जाना है। अलग अलग मशीन लेकर आए, अलग अलग खाद लेकर आए, अलग अलग चीजें लेकर आए, और हमारे दिमाग में भरना शुरू किया, हम आपका उन्नति और प्रगति कर रहे हैं, देखो आप कहाँ मिट्टी में घूम रहे हो, हम कहाँ बहुत बढ़िया उसमें घूम रहे हैं। ऐसा एक उन्होंने प्रक्रिया शुरू करी। जो ऐसे ऐसे गुरुकुलों के साथ अनुबंध किए, करार किए, जिससे वो अपने आप ही खत्म हो जाएं और उनकी पूरी सहायता खत्म कर दी जाए। तुम ऐसा करोगे गुरुकुल वालों, हमारे अंग्रेजों के लिए ऐसा करोगे, तब तो तुमको पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो गुरुकुल में ही कैसे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की जाए, और स्कूल्स की स्थापना उन्होंने शुरू कर दी। उसके साथ पैरेलली स्कूल्स बनाना शुरू कर दिए। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी थी, जहां अनुसंधान होता था, उन सबको भी खत्म करना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह हुई, राज सहायता के साथ एलोपैथ को राजकीय भाषा का, राजकीय चिकित्सा का दर्जा दे दिया, कि एलोपैथ अब भारत की राजकीय चिकित्सा होगी। और किसी को भी राजकीय चिकित्सा का नाम दे दिया जाए तो ऑटोमेटिकली उसमें बहुत बड़ा संरक्षण पैदा हो जाता है। और जब राज चिकित्सा का एलोपैथ को वैल्यू दे दी, तो बाकी सब चिकित्साओं को हेय दृष्टि से देखना शुरू कर दिया, और उनमें भेदभाव शुरू कर दिया, और उसके बहुत सारी चीजें थी उनमें डाउन हो गई। अब जो एलोपैथ का पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी हॉस्पिटल्स में, उसको नौकरी मिलेगी सरकारी संस्थानों के चिकित्सक के नाते, उसको नौकरी मिलेगी भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चिकित्सक के नाते। जो वैद्य था वो हटा दिया गया, एलोपैथ के चिकित्सक को अब उन प्रोमिनेंट जगहों पर स्थापित कर दिया। जब नौकरी मिलने लगी, सरकारी संस्थानों में जगह जगह डॉक्टर्स नियुक्त होने लगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और बाकी सब जगह पर छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होने लगे, दिए दवाई लो और इससे ठीक हो जाओगे, कम पैसे में निःशुल्क दवा देकर लोगों को उसका एडिक्शंस बनाया गया। ये मैकाले की नीति का इतना तेजी से प्रचलन शुरू हुआ कि थोड़े दिनों के अंदर ही आयुर्वेद के प्रति दुष्प्रचार करने वाले लोग बाहर के नहीं थे, भारतीय ही हो गए थे। शिक्षा पद्धति तो लागू पहले से कर ही दी थी, चिकित्सा पद्धति को भी उन्होंने जबरदस्त डाउन किया, जबरदस्त खत्म किया। एक एक चुनकर वैद्य को, जो अच्छे एक्सपर्ट वैद्य थे, उनको इनलीगल, गलत नियम लगाकर, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट कहां है दिखाओ। वो था खानदानी, सर्टिफिकेट नहीं है इसका मतलब यू आर अनलीगल, उठाकर जेल में डाल दिया। ऐसे लोगों को जेल में डाल दिया, उनके साथ यातनाएं देना शुरू करी, उनको प्रताड़न करना शुरू किया। और जो आयुर्वेद की औषधि बनाते थे, जो घर में रहकर ही अपने दोस्त बनाते थे, जो औषधि बनाते थे, वात पित्त कफ के अनुसार एक छोटी सी रस रसायन की औषधि से बड़ी बड़ी बीमारियों को खत्म करते थे, उनके अंदर टेस्टिंग के नाम से उनको फेक बताकर उनके बारे में दुष्प्रचार किया गया कि ये व्यक्ति तो आपको मारने के लिए तैयार है। इसीलिए वो वैद्य को देख करके लोगों ने भागना शुरू कर दिया, वैद्य की तरफ मन जाना बंद कर दिया। और ऐसे पारंपरिक चिकित्सक थे, उनको झोला छाप डॉक्टर, नीम हकीम करके ऐसे कुछ गलत गलत सेंटेंस के साथ, और उनको खत्म करना शुरू कर दिया। जब किसी वैद्य को उठाकर 4 पुलिस वाले जेल में लेके जा रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं घूसा लात मारते हुए, तो वहां जो आसपास के लोग उसको देखने के लगे, अरे ये ऐसा करता था, अच्छा हमको तो आज पता चला। उनके अंदर एक नेगेटिव भाव सब तरफ पैदा कर दिया, जैसे सीता जी को एक व्यक्ति ने आक्षेप लगाया और उनको निकाल करके बाहर खड़ा कर दिया। ऐसा समाज की मानसिकता का
उन्होंने जबरदस्त परिवर्तन किया और परिवर्तन करने के कारण से एलोपैथ को सुपेरिटी और बाकी सारी चिकित्साओं को इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया। अब हर बालक मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए तत्पर हो गया। आप सोचो, एक ऐसा क्रांतिकारी व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर हेडगेवार, हर बालक अब केवल मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए शुरू हो गया। डॉक्टर हेडगेवार जैसा व्यक्ति जो जन्मजात देशभक्त था, जन्मजात जो देशभक्त था, छोटे पैर ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने की बात सोचता था, वो अंग्रेजों के किले पर अपना झंडा फहराने की बात सोचता था, जो स्कूल के अंदर विक्टोरिया की राज्याभिषेक की खुशी पर जो मिलने वाली मिठाई थी उसको लेकर कूड़े में डालने की तक रखता था, वो बालक भी बड़ा होकर के साइंस पढ़ाई करता है और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए कहां पहुंच गया? कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के अंदर उसने पढ़ाई की, मेडिकल का डॉक्टर बना। ये अलग बात है कि उन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी इस देशभक्ति के कारण, तो डॉक्टरी पढ़ाई की लेकिन प्रोफेशन नहीं अपनाया और देशभक्ति के काम की तरफ आगे बढ़ गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन खड़ा किया। लेकिन देशभक्त लोगों के अंदर भी वो डॉक्टर बनने की चाहत की मानसिकता उन्होंने डाल दी। और जो समृद्ध लोग होते हैं वो चिकित्सा जिसको अपनाते हैं, कॉमन मैन उसी को अपनाता है। इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई जो जड़ी बूटियां थी उन पर उन्होंने अपना अधिकार भी जनाना शुरू कर दिया और भारत की चीजों का, भारत की जितनी सारी चीजें थी, कच्चे चीजें थी, उनको व्यापारीकरण करके यहां से ले जाकर अपने यहां ले जाना और वहां से मोहर लगाकर भारत में बेचना शुरू करना। हमारी चीजें जो यहाँ के वैद्यों ने जानते थे वो कि वैद्य बहुत यूनिक है, पर क्योंकि भारत को तहस नहस करना था ना, इसीलिए यहां से ले जाकर अपने देश में ले जाना, मोहर लगाना, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अपनी मोहर के नाम से हमारे देश में बेचना। बोले ये जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है यही ठीक है, वो जो तुम्हारी औषधि बनाने वाले जो वैद्य हैं ये सब बकवास हैं, हमारे यहां से लीजिए। और कंपनी राज्य तो था ही। तो एक भयंकर ऐसी लूट भारत के अंदर चली और उसका परिणाम यह हुआ कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति देखने का नजरिया भारत के अपने लोगों का ही गिलानी से भरा हुआ हो गया। जो दादी मां के नुस्खे वैद्यों से आए थे वो दादी मां के नुस्खे खत्म हो गए और वो वैद्य जो मरा हुआ व्यक्ति भी जिसमें प्राण डालकर जिंदा कर देते, उनको खत्म करके एक बहुत बड़ा मशीनरी वाला सिस्टम भारत के अंदर अंग्रेजों ने स्थापित कर दिया और उसको राज्य मान्यता देकर भारत के देश की चिकित्सा पद्धति है यह वैल्यू देकर कंपनियों के माध्यम से जो प्रोडक्शन किया मेडिसिन का, उस मेडिसिन का प्रोडक्शन से जगह जगह लोगों को एडिक्टेड बनाना शुरू कर दिया। लोगों पर ऑप्शन ही नहीं रहा। वैद्य के पास जाऊं या हॉस्पिटल में जाऊं, तो कोई भी व्यक्ति बीमार हो रहा है वो हॉस्पिटल ही जा रहा है, वैद्य के पास नहीं जा रहा। गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना घर बेचकर, अपनी संपत्तियों को बेचकर हॉस्पिटल जा रहा है और वहां अब कौन बालक सबसे अच्छा, तो प्रचलन हुआ मेरा बालक तो डॉक्टर बनेगा। गर्व, तेरा बालक क्या बनेगा? चश्मा लगा दिया, हाय मेरा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। ऐसी जो एक भावना समाज में डॉक्टर बनने के प्रति की, उसके कारण से लाखों रुपए खर्च करके भी बालक अपना घर बेचकर भी माता पिता अपने बालक को डॉक्टर बनाना शुरू कर दिया। यह कितना बड़ा भेद भारत के अंदर डाल दिया। भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की हत्या, समूल यानी मूल खत्म करने की पूरी प्रक्रिया लॉर्ड मैकाले ने 1835 के अंदर भारत के अंदर डाली और पूरा ब्रिटिश काल 1947 तक, पूरी सोची समझी योजना के समय तक 1947 तक यह सब तरफ फैलता रहा। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खड़े किए गए। भारत बड़े हॉस्पिटल्स का देश कभी नहीं रहा, क्योंकि कभी भी हॉस्पिटल को बिजनेस के रूप में भारत ने कभी देखा ही नहीं। हॉस्पिटल, डॉक्टर का मतलब भगवान का दूसरा रूप। ये जो भारत की कल्पना थी एक डॉक्टर के रूप में, यानी वैद्य कौन? भारत भगवान का दूसरा रूप, प्राण बचाने वाला, वो डॉक्टर के रूप में भी उन्होंने वही प्रस्तुत किया। अच्छी चीजें भारत की डॉक्टर के साथ लगा दी और वैद्य को एक कटघरे में खड़े करके उसको मारने का प्रयास किया। तो दो कालखंड की मैंने आपको चर्चा की। पहली कालखंड की चर्चा की कि किस प्रकार से मुगल आक्रमण में भारत के वैद्यों को, भारत की परंपराओं को, भारत के ज्ञान और विज्ञान को खत्म किया गया। और दूसरा पार्ट वो है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने
बड़ी योजना से लॉर्ड मैकाले को भारत में लाकर भारत की शिक्षा पद्धति को और भारत की चिकित्सा पद्धति को, ये दोनों पद्धतियों का सफाया करने का जो प्रयास किया, ये भारत की ज्ञान परंपरा को खत्म करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र था। पर फिर मैंने कहा भारत कभी इसीलिए खत्म नहीं हो सकता क्योंकि भारत के डीएनए के अंदर वो चीज है, और जो चीज डीएनए में होती है उसको फिर से दोबारा विकसित करने की ताकत होती है। डीएनए मतलब, और डीएनए तो भौतिक है। भारत ये कहता है कि भगवान कृष्ण ने वो जो गीता उस समय पर महाभारत के युद्ध के अंदर जब गीता बोली थी, वो आज भी गीता कहां पर है? ब्रह्मांड में है। जो मैं शब्द बोल रहा हूं, ये शब्द केवल अभी खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है, ये ब्रह्मांड के अंदर है। एक व्यक्ति अपनी ध्यान की अवस्था में जब जाता है तो अनायास उसके दिमाग में वो ज्ञान और विज्ञान आने लगता है। जब वो उस चीज से उसका तालमेल बन जाता है, उसका तारतम्य बन जाता है, जब उसका कनेक्शन बन जाता है, तो न चाहने के बाद भी बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में अपने आप आने लगती हैं। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वह देखने लगता है, दिखाई देने लगता है। मेरे पिताश्री को भी इसी प्रकार से दिखाई देता था, और लाजपत राय मेहरा जी, उनको भी इसी प्रकार से चीजें देखने लगी थी क्योंकि वो उसमें डूबने लगे थे, उन्हें दिखाई देने लगी थी। वो चिकित्सा में कौन सा पॉइंट कैसे करें तो कौन से ऑर्गन को एक्टिवेट होगा, ये उन्हें दिखाई देने लगा था। मेरे पिताजी को देखते ही बता देते थे, अच्छा तुमको ये तकलीफ है, चलो बैठो मैं आपको मंत्र करता हूं, ये ठीक हो जाओगे। दिखने लगा था। जो जिसमें डूबता है वो उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड में रहने वाले वो शब्द, वो ज्ञान और विज्ञान उसके अंदर ऐसे अपने आप आता है। किसको पढ़ाया विवेकानंद ने? किसको पढ़ाया श्री राम शर्मा आचार्य को? किसने पढ़ाया कि सैकड़ों पुस्तकें लिख दी? किनको पढ़ाया? जगत गुरु शंकराचार्य जी को, जो चंद्रमा पर क्या है वो बता सकते हैं आज भी। शंकराचार्य चंद्रमा पर क्या है सब बता सकते हैं। किसने पढ़ाया उनको? ऋषियों को, जो बिना चंद्रमा और ग्रहों पर जाए हुए पूरे ब्रह्मांड की जानकारी वो दे सकते हैं, उस श्लोकों में लिख दिया। जब वो तालमेल बनता है तब फिर से, क्योंकि भारत के डीएनए में वो सब चीजें हैं जो उनको फिर से क्रिएट कर सकती हैं, इसलिए भारत का इतिहास मर नहीं सकता। अभी तीसरा पक्ष आएगा जिसके बारे में बात करूंगा, और वो है भारत के स्वतंत्र होने से लेकर के अभी आज तक भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए किस प्रकार का क्रम कंटिन्यू हुआ और किस प्रकार भारत फिर से अपने पुनर्वैभव पर आएगा। यह विषय भी हमें हमारे को तसल्ली से सोचना है। सौभाग्य से आज का नेतृत्व उस दिशा में सोचता है, आज का नेतृत्व उसको बढ़ावा देता है, आज का नेतृत्व भारत के ज्ञान और विज्ञान को प्रगति की ओर ले जाने की बात सोचता है। बदल रही है दुनिया, लेकिन बदलते समय पर अगर हमने इतिहास को नहीं देखा तो ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसे एक गांव के अंदर, गांव में सूखा पड़ गया, गांव के लोग सूखा पड़ने के कारण से अब बरसात होगी तभी अपने हल और बैल को लेके जाएंगे। एक साल निकल गया, 2 साल निकल गया, तो एक किसान ऐसा था जो सुबह सुबह अपने खेत में अपने बैल को लेके जाता था, तो लोग उसको कहते थे पागल है, बरसात हो नहीं रही है, बैलों को भी तंग करता है, खुद भी तंग होता है। लेकिन वो सुबह सुबह लेकर के खेत में जाता ही था, वो 1 घंटे अपना खेत सुबह जोतता ही था और कंटिन्यू उसका ऐसा रहता था। कुछ समय के बाद 2-3 साल हो गए, एक दिन बड़ी तगड़ी बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, सब तरफ बड़ी खुशी हुई। जैसे बारिश खत्म हुई, खत्म होने के बाद जो खेत को जोतने के लिए जैसा जो माहौल होता है, ओट बोलते हैं उसको, कि खेत में ओट आ गई, मतलब जोतने लायक हो गया है, चलो जोतने के लिए जाएंगे, अब तो बारिश हो गई। जब निकलने लगे तो कोई देखता है कि उसका हल ही नहीं मिल रहा है, कोई देखता है हल तो मिला लेकिन उसकी फाली टूटी हुई है, तो उसको ठोकता है और कैसे भी ठोक ठाक करके और उसको फाली को लेता है। फिर जो बैल के गले में जो जुआ डालते हैं वो देखता है उसकी डोरी नहीं है, वो इतनी कमजोर है कि टूट गई, 3 साल से सड़ गई। कुछ और निकालता है, चीजें मिलती नहीं है, फिर भी कैसे भी ले जा करके लोग अपने बैलों को और हल को खेत में लेके जाते हैं। तो अभी थोड़ा ही चला कि बैल ही रुक गया, क्योंकि बैल को ही चलने का अभ्यास खत्म हो गया था। केवल वही व्यक्ति जो लगातार लगातार अपने खेत को रोज थोड़ा जोतता था,
वो ओठ आने पर उसने बहुत बड़े खेत को जोत दिया अपने को, और दूसरों के खेत को भी उसने जोत दिया। उसके बैल भी नहीं थके और उसका हल भी खराब नहीं था, और बाकी लोग थोड़े थोड़े में रुक गए। ये बरसात और माहौल हर बार नहीं आता है, लेकिन उसको देख करके जो हिट करने वाले लोग हैं, जो मौके को देख करके चौका लगाने वाले लोग हैं, वो सतत और एक्टिव रहने वाले लोग ही होते हैं। ठंडा होकर अभी मैंने बहुत बार से खेला नहीं, आज ही चौका लगा दूंगा, ये संभव नहीं होता। खेलते रहना, जानना, इसीलिए ओट आने पर अपनी तैयारी करते रहना ये बहुत आवश्यक है। तो हमें ज्ञान और विज्ञान को जानना और वर्तमान में क्या करना है इसको भी जानने से फिर हमारी उन्नति और प्रगति भारत की फिर से होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो हमने आज दूसरा पक्ष लिया कि आखिर अंग्रेजों ने मैकाले के माध्यम से भारत की चिकित्सा व्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव लाया और उसकी हत्या कर दी। थैंक यू। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।